जैन भाई की फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अब आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मतलब कि 7 से 8 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और इन 7 से 8 दिन में आपको अगर लाना है अच्छे मार्क्स, ठीक है, तो आप मेरे चैनल्स पे क्या करें, जो भी मैंने क्रैश कोर्स कराया है, मतलब कि मैंने आपको टारगेट 2020 के नाम पे मतलब मैं प्ले लिस्ट बनाया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। सारे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन सारे मतलब क्या करो, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो को देखें, ठीक है। वो सारे आपके एग्जाम से ही संबंधित वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आप ईमानदारी से क्या करो, उस वीडियो को जाकर देखो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, अलग कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसी क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आज हमारा टॉपिक है। वो दूसरा टॉपिक की बात हम लोग करेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये बच्चे हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्या है, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में मतलब सिंपल हम ये बता रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर क्लियर नहीं करा रहा हूँ। मैं फिर 18 तारीख से जब आऊंगा तो मैं एक चैप्टर्स वाइज मतलब जो शुरू होती है और कैसे आपको क्या करना है सब मैं बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ ये मकसद है कि आपको एक कम समय में अच्छे मार्क्स लाना, मतलब सिंपल कि एक क्रैश कोर्स सिर्फ वही टॉपिक को बताना जो आपके टॉपिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं बात करूं कि पहले आज हम लोग बात करें कि क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किन किन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, विलोपन विधि। क्या है हमारा, विलोपन विधि की बात करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अब मैं बात करता हूँ कि दो चर का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि दो चर होते क्या है। दो चर का मतलब ही बता, चर का मतलब होता है क्या बाबू, चर का मतलब कोई भी एबीसीडी का लेटर, मतलब ए से जेड तक की कोई भी मतलब क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, चर कहलाएंगे, ठीक है। और ये कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है, मतलब कि दो चर होंगे। अब ये दो चर तो समझ में आएगी कि वैसा कोई भी समीकरण जिसमें क्या होता है, दो चर हो, क्या हो, कोई दो चर हो, जैसे एक्स, मतलब ज्यादातर यूज करते हैं एक्स और वाई की यूज करते हैं, तो ये दो चर होंगे, ठीक है। अब ये बात करना है कि इसका सॉल्व हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो विधि विलोपन, इसमें हम लोग बात करें तो विलोपन का मतलब होता है क्या, इसको हम लोग लुप्तीकरण भी कहते हैं। लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, मीन मिला देना, मतलब दो है, दोनों में से क्या करना है, एक को गायब करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स और वाई की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे दो चर है ना, देखिए दो चर है यहाँ पे एक्स और वाई। तो इन दोनों में से क्या करना होगा, हमें किसी एक को क्या करना है, गायब करना है। मतलब गायब करने के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो चर है तो यहाँ पे दो इक्वेशन भी होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, मानिए मैंने इक्वेशन लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। अब देखो आपको बोला क्या है कि कोई मतलब दो चर है, इन दोनों चर में से किसी एक चर को इक्वल करो। क्या करो, इक्वल मतलब बराबर करो, ठीक है। तो पहले देख लो, एक से ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों चर तो बराबर ही इसमें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं साइन की बात करते हैं, मतलब क्या, आपको साइन याद रहना चाहिए, ठीक है। प्लस जो यहाँ पे दे रखा है ना, जिसको हमें बराबर किया है ना, उसका। जैसे मान लो कि मैं कहूँ एक्स की बात करूँ तो यहाँ दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है बच्चा, क्या, अगर सेम साइन हो, मतलब क्या हो, सेम साइन हो, सेम का मतलब समान अगर होगा, समान साइन होगा, मतलब क्या कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर दोनों का सेम ही होगा, मतलब जिसको आपने बराबर किया है उसका साइन अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, मतलब एक ही तरह का होगा, तो आप लिखोगे घटाने पर। क्या लिखोगे, घटाने पर, ठीक है। मतलब क्या करना है, आपको घटाने पर लिखना है। और अगर अलग हो, डिफरेंट हो, क्या हो बाबू, अगर ये हो डिफरेंट हो, मतलब भिन्न होगा, अलग अलग हो, ठीक है। मतलब साइन क्या, जैसे एक माइनस में हो एक प्लस में हो, या प्लस माइनस ऐसा कभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, जोड़ने पर। क्या लिखना है बच्चा, जोड़ने पर। अंडरस्टैंड, चलो समझा। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जिसको आपने बराबर किया है, जिस चर को बराबर किया है उसका साइन देखना है बाबू, ठीक है। अगर साइन सेम हो, मतलब एक ही तरह का होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपको लिखना है घटाने पर, ठीक है, घटाने पे। और अगर डिफरेंट हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस में हो, तो आपको लिखना है जोड़ने पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया क्या कि एक समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और एक है x माइनस वाई बराबर 7। अगर मान लो बच्चे अगर बात करते हैं हम लोग या y की बात करें, तो y अगर हमें बराबर करना है, किसको करना है, y को बराबर करना है, तो ये ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। साइन की बात करें तो साइन देख लो, यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये माइनस है। तो जब प्लस और माइनस हो, मतलब ये दोनों साइन अलग अलग है ना, ये प्लस और ये माइनस अलग है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जोड़ने पर। तो इसको सॉल्व कैसे करना देख लो बच्चा, इसको लिखेंगे हल में, क्या देखो, अभी तो इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। इतना काम करना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 जो है हमारा कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई, तो जैसे वैसे लिख लीजिए,
2 हमारा x माइनस वाई बराबर 7 है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। अब जोड़ने पे कोई साइन नहीं बदलेगा बाबू, ठीक है, तो ये जोड़िए कितना हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा ये 2x। अभी देखिए x और माइनस मतलब क्या है y और प्लस वाई या माइनस वाई क्या होगा, जब अगर डिफरेंट साइन होगा घटा देते हैं तो ये कट जाएगा मतलब 0 आएगा, तो इसलिए इसको काट देंगे। अब इसको जोड़िए 7 5 12, तो x बराबर पता होगा, ये गुना में तो उधर किसी बॉर्डर पार में भाग में चल जाएगा, तो 12/2 कट के हो जाएंगे। x का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, आगे क्या करना है बाबू, ये जो x की वैल्यू 6 आया ना, ये 6 को क्या करना है आपको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 1 या 2 किसी में भी आपको क्या करना है, आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे अगला समीकरण 1 में x का मान रखने और, ठीक है, ये काम करना है आपको। समीकरण 1 में x का मान रखना है। अब समीकरण 1 यही है ना, इसमें x की वैल्यू कितना है 6, तो देखो यहाँ रख देंगे 6 प्लस वाई बराबर ये 5, ठीक है बच्चा। अब देखो ये प्लस में है तो लोअर पार्ट उसमें कितना चल जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएंगे आपके 6, तो देखो घट जाएगा, ये 5 में से 6 घटेगा तो क्या 1 बचेगा, माइनस में 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन ज्यादा है इसलिए माइनस 1 आ गया। तो इतना आंसर आ गया, एक आंसर आपका y का ये आ गया और x का आंसर ये आ गया। तो ये देखो ये आपका क्या कहलाएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब क्या कि किसी एक चर को क्या करो बराबर करके उसको गायब कर दो, मतलब मतलब नाम से ही लग रहा है विलोपन मतलब क्या बिला जाना ना, गाँव में हम लोग बोलते हैं विलोपन मतलब बिला जाओ मतलब गायब हो जाओ, ठीक है। तो ये देख लो इस तरह हम क्या करेंगे बनाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इस पर समझाता हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि आई होप समझ में आ रहा होगा। जब अगर आपको बोलेगा विलोपन विधि से हल करें तो आपको एग्जैक्ट इसी तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे। ये साइन आप दिमाग में सेट कर लो बाबू, ये वाला आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कराता हूँ, मतलब जिस चर को आपने बराबर किया, जैसे मान लो कि मैंने y वाले को बराबर किया, ठीक बाबू, तो देखेंगे इसका साइन, अब किसी का चेहरा जो होता है आगे होता है, मतलब आगे वाला साइन उसका कहलाएगा। जैसे यहाँ पे y का साइन प्लस है और यहाँ y का साइन माइनस है, यहाँ पे x का साइन प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस दिखता नहीं होता है आगे, ओके। तो अगर बोला गया कि समान साइन हो मतलब क्या कि दोनों मतलब चर में देखेंगे दोनों इक्वेशन में अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो लिख देंगे घटाने पे। और घटाने पे क्या होता है कि साइन बदल जाता है, नीचे वाला का जो प्लस होगा माइनस में, माइनस पे होगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट हो मतलब कि अलग अलग साइन होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग साइन था ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग था तो जोड़ने पे कोई साइन नहीं बदलता है, जैसे होता है वैसे जोड़ देते हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक और क्वेश्चन देकर इसमें समझाता हूँ, देखेंगे आप लोग सॉल्व करने। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया क्या कि वही क्वेश्चन दिए रखा है क्या कि 3x + 4y = 10, फिर क्या है 2x - 2y = 2। इसको बोला गया कि आप विलोपन विधि से हल करो, ठीक है। क्या करें बोला गया कि इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले क्या मैंने बोला कि किसी भी एक चर को आपको क्या करना है बराबर करना है, ठीक है। तो किसी एक चर को हम लोग बराबर करते हैं मतलब क्या, सिंपल सी देख लो यहाँ पे चर x है और क्या है y है, दो चर है आपको, तो दोनों में से किसी को एक हो। अब हाँ एक चीज भी आप ये याद रखो, आप दिमाग में ये सेट मत कर लेना कि हमेशा x y हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, PQ RST कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चा, क्लियर, ठीक है ना, कोई भी दो चर होगा, ठीक है। चलो तो अगर बात करें हम लोग समीकरण 1 और 2 में, अगर मान लीजिए कि हमें इक्वल अगर करना है क्या, हाँ हमें क्या करना है y वाले को बराबर करना है, मतलब चर y को बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे कितना है, पहले वाले इक्वेशन में कितना है 4 है और हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 ही है। तो ये 4 को हमें क्या बनाना है, सॉरी ये 2 को कितना बनाना है, हमें 4 बनाना है। तो इसमें क्या, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये बराबर में आ जाएगा 4 हो जाएगा इसमें। मतलब बोला गया कि किसी भी एक चर को बराबर करना है तो हम देखिए इसको बराबर करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना अगर करते हैं हम लोग 2 से तो क्या होगा देखिए, और चलिए क्या समीकरण 1 में तो पहले आपको ये बात को लिख देना पड़ेगा, लिखना होगा समीकरण 1 में तो कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग समीकरण 2 में कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे घटाने पे बता दो। देखो यहाँ पे पहले साइन मैंने बोला था बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखो साइन प्लस में और एक माइनस में, तो क्या जब अलग अलग होगा तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। ये काम करना है आपको, इतना लिख देना है। तो चलिए समीकरण 1 में हम लोग कुछ नहीं किए तो जैसे वैसे लिख लीजिए, चलिए क्योंकि कुछ नहीं करना तो ये जैसे वैसे आ गया। चलिए 2 में देखिए गुना किए 2 से, तो इसमें सब में क्या किया, इसमें भी इसमें मतलब जैसे 2 से गुना करेंगे ना, मतलब जिस नंबर से गुना करेंगे तीनों में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4x - 4y, फिर और यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ठीक है, सब में कर लिया। अब क्या जोड़ने पे है तो ये कितने हो जाएंगे 4 3 7 और ये हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ क्या 10 और 4 14, तो x बराबर हो गया 14/7
कट के हो जाएंगे आपके कितना 2, x की वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये जो वैल्यू आए हमारा समीकरण सॉरी क्या कहते हैं 2, ये इक्वेशन जो हमारे समीकरण 1 में यानी समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप क्या कर सकते हैं x की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करें हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं। अब समीकरण 1 यहाँ पे देख लो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू रख देते हैं 2, देखिए तो 3 × 2 + 4y बराबर में 10 यानी 10 जो है वो लिख दिए। अब गुना करते हैं इसमें 3 × 6 + 4y बराबर में 10। ये प्लस में उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा 10 में से 6 घटा दीजिएगा, तो 10 में से 6 घटाइए तो आ जाएगा आपको नीचे 4, मतलब क्या y बराबर 4/4 कट के हो गया कितना आंसर 1। तो एक आंसर आपका y का आ गया 1 और x का आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को बराबर करो और क्या करो उसको घटाकर या जोड़कर उसको क्या करना है खत्म कर देना है। मीन एक को गायब करो, देन x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी और दूसरे चर में मतलब समीकरण 1 या 2 में पुट करो वैल्यू, फिर क्या करो दूसरे चर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो विलोपन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा है वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मतलब इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोला जाएगा मतलब क्या कि निम्नलिखित सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बापू, जब अगर हल करने की बात करेगा तो आपको जिस विधि से मन करे उससे आप हल कर सकते हो, लेकिन जब आपको बोल देगा कि प्रतिस्थापन से करें तो आपको प्रतिस्थापन से करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना आपका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जांपल से कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने दो शब्द एक लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। बोला गया कि इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है स्थापित करना, मतलब क्या कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि क्या करना है एक दूसरे मतलब क्या होता है एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। सेम यहाँ पे मैथ्स में भी वही रूल लागू होगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है इक्वेशन 1 मान लेना है और इक्वेशन क्या करना है इसको 2 कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे x + y बराबर दे रखे हैं 14, तो ये x की टर्म को हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे, ठीक है। मतलब x को हम लोग उधर भेज देंगे तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस आ जाएगा आपका x, इसको कर लेना है समीकरण 3, ठीक है। चलो देख लो बाबू मैंने क्या किया y तो ये प्लस में उधर किस में चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस x, मतलब ये प्लस में था तो उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लिए इक्वेशन 3 मान लिए, इसको समीकरण हम क्या कर लिए 3 मान लिए। अब ये जो y का वैल्यू आपने निकाला है मतलब जिस इक्वेशन से निकाला है ना उसको छोड़कर दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करना है y की जगह पे इतने वैल्यू पुट कर देना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी किसको सॉल्व किया था, इसको मैंने सॉल्व किया था समीकरण 1 को सॉल्व किया था। अब ये समीकरण 1 से मैंने क्या समीकरण 3 बना लिया इसको, ठीक है। ये मतलब y की वैल्यू निकाल लिया। अब ये y का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 ये है, जहां भी y है उसके पे क्या करना है आपको इतने वैल्यू रख देना है, ठीक है। चलिए तो रखते हैं। पहले वाला तो x जैसे कि तैसे आ जाएगा माइनस, अब y की जगह पे कितना रखना देखिए यहाँ पे 14 माइनस x बराबर में यहाँ कितना 4 था तो 4 लिख दिया। देखो फिर से समझो ये वाला x जैसे कि तैसे आ गया, फिर ये माइनस का माइनस आ गया, y की जगह पे हमें इतना मतलब ये जो है ना y का वैल्यू है, ठीक है। मतलब y की वैल्यू तो y की जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब देखो ये माइनस को अंदर भेज दिए तो ये हो जाएगा -14 और ये माइनस माइनस प्लस x बराबर में 4, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2x -14 बराबर में 4। तो आगे हम लोग अगर भेजते हैं इसको तो लिखेंगे या मतलब क्या 2x बराबर में 4 और ये माइनस में किस में चल जाएगा ये प्लस में चलाएगा, मतलब प्लस में आपका 14 आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 14 4 18, x बराबर 18 बटा ये कट के हो जाएंगे आपके 2 सॉरी 18 बटा 2 मतलब कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये जो समीकरण सॉरी क्या कहते हैं 9 आ गया x की वैल्यू, एक तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया लेकिन हमें 2 चर है यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। तो ये वाला जो x की वैल्यू निकाले हैं किसमें पुट कर देंगे समीकरण 3 में लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में क्या करो x की वैल्यू रख दो, समीकरण 3 आपका ये रहा। चलिए क्या है y बराबर 14 माइनस x, तो x की वैल्यू कितना है 9 तो ये 9 रख दिया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 9 घटा देंगे आप एक हो जाएंगे 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू हो गई 9। ये आपका है क्या प्रतिस्थापन विधि। देखो आराम से बना सकते हो, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, ठीक है। बस आप लोग क्या करो थोड़ा सा रिपीट करके 2 बार वीडियो को देख लो, अच्छे तरीके से सीख सकते हो आप लोग, आरामी से करके मतलब बना सकते हो इसको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सी विधि होते हैं। अगला जो हमारा
पॉइंट है वो है वर्ग गुणनखंड विधि, और ये विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधि से हर साल मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब बड़ी परिस्थिति स्थापन पूछा जाएगा ना पूछा जाए, लेकिन ये वर्ग गुणनखंड विधि मतलब एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया, जैसे आपको इक्वेशन बता दूं कि इस तरह इक्वेशन आप लोग लिखते हो या रहता है। ओके, तो अब इसमें पहले क्या करना है आपको कि पहले आप फाइंड आउट कर लो कि ए बी क्या है, आपको जो भी पता है वो देख लो। ठीक है, तो पहले आपको करना है इसको 2x + 3y, जो इधर प्लस में तो -5 बराबर में 0, मतलब बराबर में आपको 0 कर लेना है। ठीक है, मतलब ये कर लिया। उसके बाद एक और आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसको भी सेम इसी तरह कर लेंगे। देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला में जो दिया रहेगा ये आपका a1 कहलाएगा, ये आपका a2 कहलाएगा, और ये आपका c1 सॉरी ये a1 कहलाएगा, ये b1 कहलाएगा, और ये आपका c1 कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन 1 में जो दिया रहेगा उसको a1 b1 और c1 मान लेंगे, फिर इक्वेशन 2 में a2 b2 और c2 मान लेंगे। देन आपको x का ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये फॉर्मूला एक बार क्या करना है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है, और अगर फॉर्मूला ये सेट कर लेते हो देन आप क्या करोगे, सारे मेथड से ये आसान मेथड है क्या, वर्ग गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x + y = 5। नेक्स्ट है चलिए यहाँ भी मैंने 5 ही दे देना है। ठीक है, ओके, और उसके बाद आपको बोला गया कि इसका मतलब क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला आपका काम क्या होता है कि पहले आप इसमें क्या करो, ए बी सी जो भी है आपको वो कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, बराबर में इधर अगर हम लोग करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको भी आप इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लिख लेना है a1 b1 और c1। आराम से क्या करो, पहले लिख लो ताकि आपको कोई गलती होने की चांस नहीं होगी। ठीक है, चलिए a1 कितना आ जाएगा, ये 2, b1 है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 1 होता है, और ये हो जाएगा -5। ठीक है, फिर उसी तरह क्या कर ले हम लोग, a2 b2 और c2, ये 3 चीज लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 -1 और ये -5। ठीक है, चलो मैंने ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो x की वैल्यू निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला लिखा है ना, देखो क्या, b1 c2। ठीक है, b1 c2 फिर b1 c2 b2 c1। ओके, चलो फिर क्या करें, फार्मूला को पुट करके दिखाते हैं आपको। चलिए, b1 की वैल्यू कितना देखिए, वहां पे 1 है, तो ये 1 × c2, देखो c2 कितना है, -5, मतलब -5 है ये। फिर माइनस b2, देखो b2 कितना है यहाँ पे, -1 है तो -1, और गुना में c1 क्या है, -5। फिर नीचे आ जाते हैं, देखिए नीचे वाला में क्या है, a1 कितना है आपका 2, और b2 कितना है आपका -1, तो -1 लिख दिया। फिर -a2 देखिए कितना है आपका 3 है, तो ये 3, और गुने b1 कितना है 1। देखो बस क्या करना, आपको पुट कर देना। उसके बाद क्या हो गया, देखो तो ये बचपन में आपने मल्टीप्लाई किया होगा वही तो आ गया यहाँ पे। चलो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये देखो माइनस है तो ये वाला माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस यहाँ जब प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ही रह जाएगा। कितना, 5 इकाई 5 बटा में, फिर नीचे अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएंगे आपका 2 इकाई 2 -2, और ये क्या हो जाएगा -3। अब आगे बढ़ते हैं तो -5 जुड़ जाएगा, तो ये माइनस आपका हो जाएगा 10, अब बटा में क्या -5, ये भी जुड़ जाएगा और कट जाएगा ये कितना, 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू कितना आ गई है, 2, ये आपका आंसर हो गया 2। इस तरह से क्या कर सकते हैं, y को भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सेम क्या करा, इसमें से डालना है। ठीक है, तो आप मतलब इसका आंसर, मैं इसको आप एक तरह से क्या करता हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग क्या करो, इसका ये कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हमारा बात करेंगे हम लोग 5 मार्क्स, आई मीन ग्राफ की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। आपके एग्जाम में ग्राफ ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में, जो कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण से ही मिलता टॉपिक है। ठीक है, मतलब वही है। ओके, तो आप क्या करो, इसको अच्छे तरीके से क्या करो, रिविजन कर लो, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, और इसी को क्वेश्चन मतलब यही आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।